हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन ज्ञान सागर में। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के एक अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी पर्व गंगा दशहरा के बारे में। आखिर गंगा दशहरा कब है, माँ गंगा धरती पर कैसे अवतरित हुई, इस दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। यदि आप भी माँ गंगा की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए जानते हैं गंगा दशहरा कब है। साल 2026 में गंगा दशहरा का पावन पर्व 26 मई मंगलवार को मनाया जाएगा। ये पर्व हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान, दान, जप और पूजा करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण इसे गंगा दशहरा कहा जाता है। सनातन धर्म में ये पर्व मोक्ष देने वाला और अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है? पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन इंद्रदेव ने यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते करते वहां पहुंच गए और उन्होंने कपिल मुनि पर आरोप लगा दिया। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। उन आत्माओं की मुक्ति के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हुई, लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। माँ गंगा के जल से राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी दिव्य घटना की स्मृति में गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं गंगा दशहरा के मुख्य नियम क्या हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें। अगर गंगा स्नान संभव न हो तो घर के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साफ वस्त्र पहनकर माँ गंगा की पूजा करें, दीपक जलाएं, फूल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय तथा ओम गंगे नमः मंत्र का जप करें। गंगा दशहरा पर 10 संख्या का विशेष महत्व मनाया गया है। इस दिन 10 प्रकार के दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जैसे 10 फल, 10 दीपक, 10 प्रकार के अनाज, 10 वस्त्र या 10 गरीबों को भोजन कराना। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा से दूर रहें। पूरे दिन सात्विकता बनाए रखें। शाम के समय माँ गंगा की आरती करें। गंगा चालीसा और गंगा स्तोत्र का पाठ करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। चलिए अब जानते हैं गंगा दशहरा पर क्या नहीं करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन कुछ गलतियों से बचना चाहिए, जैसे नदी या जल को गंदा ना करें, किसी का अपमान या क्रोध ना करें, झूठ बोलने और विवाद करने से बचें, तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को कष्ट न दें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया पुण्य कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन गलत कर्मों का प्रभाव भी अधिक होता है। अब जानते हैं गंगा दशहरा का महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन स्नान, दान और पूजा करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की आत्मा है। उनका जल पवित्रता, शांति और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। जो भक्त सच्चे मन से माँ गंगा का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता आती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सनातन ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। तो माँ गंगा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।